इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 19 अप्रैल को शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले चल रहे थे मेष राशि में और 19 तारीख को वो यहां से निकलकर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, टॉरस में, और यहाँ पर वो स्वग्रही हो जाएंगे, यानी अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। और जब भी कोई ग्रह अपने घर अपनी राशि में आता है तो बली हो जाता है। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि शुक्र से संबंधित जितने भी काम है वो बढ़ने वाले हैं, चाहे फैशन इंडस्ट्रीज हो, ट्रैवल हो, घूमना फिरना हो, कॉस्मेटिक्स हो, ज्वेलरी हो, और विलासिता से संबंधित चीजें, लग्जरी गाड़ियां, बंगले, ये सब यहाँ पर एक एक्टिव मोड में आ जाएंगे, यानी लक्ष्मी जी की कृपा यहाँ सब पर बरसने वाली है। लेकिन यहाँ हम बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र पहले आपके 6th हाउस में चल रहे थे, यहाँ से निकलकर वो प्रवेश करेंगे आपके 7th भाव में, जो वैवाहिक जीवन का घर है, अलायंसेस का भी घर है, ज्वाइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप, आपकी डे टू डे की इनकम, इन सबको यहाँ पर शुक्र रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारे ही सेगमेंट में यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। स्पेशली वैवाहिक जीवन में आपको लाभ होगा, और पार्टनरशिप में भी कहीं कोई अगर डिस्प्यूट चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। देखिए, यहाँ से 7th भाव में बैठकर वो सीधे आपकी लगन पर दृष्टि देंगे, आपकी राशि पर दृष्टि देंगे, और आपकी मानसिकता को काफी पॉजिटिव रखेंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। और देखिए, जब शुक्र की या गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इन्हें अमृत तुल्य माना जाता है। नैसर्गिक सुख देने वाले ये प्लैनेट्स होते हैं। और शुक्र जो है प्योरली हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जिनकी कुंडलियों में शुक्र की स्थिति बेहतर है, शुक्र अच्छी स्थिति में है, शुक्र उच्च के हैं, तो उन्हें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का आपके बिजनेस हाउस और वैवाहिक जीवन में बैठना आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन को तो अच्छा बनाएगा ही, नए रिश्ते भी लाएगा, और साथ में आपके कारोबार में भी लाभ कराने वाला होगा। शुक्र आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो लॉर्ड हैं आपके 12वें घर के, यानी ये एक तरीके से बेड प्लेजर, जिसे हम बेडरूम का भी हाउस कहते हैं, मोक्ष का भी हाउस कहते हैं, विदेशों का भी घर कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, मेडिकल को भी दिखाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका ये 26-27 दिन में शुक्र के परिवर्तन से आपके जीवन पर प्रभाव, ये हम देखेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, पहले आपके 6ठे घर में ही शुक्र थे, तो यहाँ अब 7th भाव में शुक्र स्वग्रही होके चलेंगे, तो आपको काफी पॉजिटिव रखेंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। लेकिन देखिए, यहाँ हम जरूर कहेंगे कि त्रिक भाव पे और भी प्लैनेट्स हैं, और शनि की भी शुक्र पर दृष्टि है, तो थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट का आपको ध्यान रखना है। बैक की समस्या रह सकती है, पैरों में तकलीफ रह सकती है, और साथ ही साथ खाने पीने का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। अन्यथा यहाँ पर शुक्र आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर रखेंगे, और स्वास्थ्य में एक पॉजिटिविटी आपके रखेंगे। लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही थी, वो भी यहाँ पर आपकी दूर होगी। तो वृश्चिक राशि के लिए ये समय यहाँ पर अच्छा है। लव लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ के जो प्लेनेट है, गुरु है, हालांकि वो अष्टम में, आगे चलकर उनकी स्थिति भी बेहतर होगी। तो वृश्चिक राशि के लिए हम कहेंगे कि समय यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, क्योंकि जब शुक्र आपकी खुद की राशि को देखेंगे तो एक देखिए, आपकी वाणी काफी अच्छी होगी, धैर्य आएगा, और आप मृदुभाषी बनेंगे। और जब भाषा अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो हर रिश्ता सुधरता है। तो लव लाइफ भी यहाँ पर सुधरेगी, जो एग्रेशन था वो समाप्त होगा। वैवाहिक जीवन के लिए तो स्थितियां बहुत बेहतर है। वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जो एक कारक हैं, उनका ही यहाँ बैठना, लव रोमांस बढ़ने वाला है, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होंगे, घूमने फिरने जाएंगे, प्लेजर ट्रिप्स रहेंगे, और घर में सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके भी विवाह के यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थितियां वृश्चिक राशि के लिए शुक्र के इस परिवर्तन से बहुत लाभकारी रहने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, या मेडिकल लाइन में है, या आप डॉक्टर हैं, या किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपका काम है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, या ट्रैवल करके अगर आप कार्य करते हैं, टूर एंड ट्रैवल से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे। विदेशों से रुके हुए काम सारे यहाँ पर आपके बन सकते हैं, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल देखें तो शुक्र का परिवर्तन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर शुक्र पैसा देंगे भी, लेकिन व्यय भी कराएंगे, यानी खुद पर आप इस समय खर्च करेंगे, या फिर लग्जरी पर, या फिर घूमने फिरने पर, ये स्थितियां नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भावुक होते हैं आप,
चंद्रमा या नीच के होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। शुक्र आपकी ही राशि को, लगन को देखेंगे तो आध्यात्मिक देखिए यहाँ पर जरूर बनाएंगे। शुक्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोग और विलास ही देते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक भी बनाते हैं, दैत्यों के गुरु हैं। गूढ़ साधनाएं, गूढ़ रहस्यों को जानना और साधनाएं करना, मंत्र जाप करना, देवी के दर्शन करना, ये सब आप यहाँ पर करेंगे। भाग्येश की अगर हम बात करें, भाग्येश जरूर वृश्चिक राशि में हमेशा नीच के होते हैं, लेकिन इस समय शुक्र का स्वाग्रही होना, आपके एक प्रबल राजयोग, मालव्य योग का यहाँ पर बनना और कहीं ना कहीं हम कहेंगे केंद्र में शुक्र का होना, भाग्य आपको साथ देगा ही देगा, साथ में आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। इस दौरान पूरे ही समय आपको देवी की आराधनाएं अवश्य करनी चाहिए और सुबह के समय आप लगभग मान के चलें 10-11 बजे से पहले पहले अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियां आपकी दूर होंगी। और इस समय क्रोध को कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मंगलवार के दिन आप अवश्य ही छोटे बच्चों को अगर चॉकलेट्स, टॉफी या कुछ मिष्ठान बांटते हैं तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखिए।